ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सेल का इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट किया था कि एनसीईआरटी ये कहती है कि सेल जो है वो डिफरेंट शेप की हो सकती है, डिफरेंट साइज की हो सकती है। स्मॉलेस्ट साइज जो है वो आपका माइकोप्लाज्मा का नाम लेती है। उसके बाद जो है वायरस का साइज बताती है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल के बारे में बताती है कि ऑस्ट्रिच की सेल है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल्स जो है वो नर्व सेल को बताती है। तो इस तरीके से डिफरेंट सेल का जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था। आज सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग बेटा बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप देखो तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से है। हालांकि ये पूरी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, पर हाँ मैंने यहाँ पे जितना भी जो भी पोर्शन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है उसको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है, ठीक है। सो बेटा हम लोग आउटर से स्टार्ट होंगे और इनर की तरफ जो है वो मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेटा आउटर लेयर की बात करेंगे। ये जो है ये हमारे पास एक आउटर लेयर है जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है या प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती है। इसको मैं बोलता हूँ बेटा ग्लाइकोकैलेक्स। किसके नाम से जानता हूँ बेटा? ग्लाइकोकैलेक्स। और ये ग्लाइकोकैलेक्स दो लेयर की बनी हुई होती है, दो पोर्शन में डिवाइड होती है। एक होती है बेटा स्लाइम लेयर और एक होती है कैप्सूल, ठीक है। स्लाइम लेयर क्या काम करती है बेटा? प्रिवेंट करती है वाटर के लॉस को। और कैप्सूल क्या करता है बेटा? कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट करता है। कैप्सूल क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? अगर मेरी डब्ल्यूबीसी इसके ऊपर अटैक करती है तो ये इसको बचाता है। दूसरा स्टिकी कैरेक्टर, बैक्टीरिया को अटैच करने के अंदर काम आता है, बैक्टीरिया को सेल के ऊपर अटैच करने में काम आता है बेटा कैप्सूल। ओके, सो कभी आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोकैलेक्स का पूरा काम क्या है तो आप कहोगे कि वाटर को प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया को जो है डब्ल्यूबीसी से बचाता है और होस्ट के ऊपर बेटा स्टिक करने में काम आता है, उसको अटैच करने में काम आता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात आती है बेटा सेल वॉल की। जो सेकेंड लेयर होती है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल, ठीक है। सो ये बेटा बेसिकली क्या करती है? प्रेजेंट होती है फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म में। इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है, एनिमल के अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बेटा उसमें जो भी अंदर प्रेजेंट होता है इसमें, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, मैं ये बोल सकता हूं कि अगर न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता, अगर बेटा इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म वो भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता तो बेटा जो भी फ्लूइड बचा, जो भी रीजन बचा, जो भी लिविंग रीजन बचा, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा साइटोप्लाज्म। तो फ्लूइड मैट्रिक्स पूरी किसकी बनी हुई है बेटा? साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर ना ही तो कोई डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है और ना ही कोई सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल का मतलब बेटा ना ही न्यूक्लियस है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इस तरीके के रीजन जो है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूं बेटा मैं थर्ड लेयर की। इसको मैं बोलता हूं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेरे पास बेटा थर्ड लेयर है, ठीक है। ये मेरे पास थर्ड लेयर है और ये लेयर है बेटा किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा इस तरीके से अंदर की तरफ एक एक्सटेंशन शो करती है। इस एक्सटेंशन को हम लोग बोलते हैं बेटा मीजोजोम। किसके नाम से जानते हैं बेटा? मीजोजोम। मीजोजोम अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो करता है, क्योंकि बेटा ये लेयर जो है ये सेल वॉल के नीचे है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं रह सकता। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एल्गी हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे मोनेरा हो, सबके अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी, चाहे सेल वॉल मिले या ना मिले, ठीक है। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक डेफिनेट फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ओके। और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक एक्सटेंशन होती है बेटा इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं बेटा? इस तरीके से सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज करते बेटा यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये एनर्जी भी बना सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये एनर्जी भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। दूसरा रेस्पिरेशन कर सकते हैं बेटा, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ से। तीसरा बेटा अगर यहाँ पे कई बार जैसे मान लो साइनोबैक्टीरिया है तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक
पिगमेंट भी जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और ऐसे ऐसे मीजोजोम को मैं बेटा क्रोमेटोफोर के नाम से जानता हूँ। किसके नाम से जानता हूँ बेटा? क्रोमेटोफोर के नाम से जानता हूँ। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं बेटा इस तरीके से। अगर ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एंजाइम जो है वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अंदर की तरफ चलते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो बेटा इनका डीएनए जो है वो रैंडम जो है ऐसे बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं बेटा कि इनका डीएनए जो है न्यूक्लियस अब्सेंट है। इनका डीएनए जो है बेटा नेक्ड भी होता है। नेक्ड कैसे बेटा? इनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। क्या नहीं होते बेटा? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। और इस रीजन को हम लोग बेटा न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड, जहां पे इनका डीएनए जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता बेटा। न्यूक्लियोइड उस जगह को पहचानते हैं जिसमें इनका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट के अंदर। और मेन जीनोमिक डीएनए होता है। मेन जीनोमिक डीएनए क्यों बोला बेटा? मेन जीनोमिक डीएनए मैंने इसलिए बोला क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक और डीएनए होता है जिसको मैं बोलता हूं बेटा प्लाज्मिड। ठीक है, किसके नाम से जानता हूं बेटा? प्लाज्मिड। एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि क्या करता है बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि प्रोवाइड करता है बेटा फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जो कि एनसीईआरटी कहती है कि ये हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल को। बैक्टीरिया वगैरह को रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात आती है कि इनके पास आरएनए के ऊपर राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनते हैं बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन फैक्ट्री होती है बेटा राइबोसोम। तो यहाँ पे भी बेटा राइबोसोम की जरूरत होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे आपने बोला कि नो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, जैसे न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, नो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, गोल्जी बॉडी भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इनके पास ना ही लाइसोसोम है। इस तरीके से कोई पिगमेंट, कोई ऑर्गेनल जो है इनके पास नहीं है। फिर सर मीजोजोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है। कैसा ऑर्गेनल है बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है। और इनके पास बेटा 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S का राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोट के अंदर 70S का राइबोसोम होता है। और 70S राइबोसोम का मतलब ये होता है, S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन यूनिट, कि इनका राइबोसोम जब ब्रेक किया जाता है तो वो किस हिसाब से जो है सेडिमेंट होता है। ठीक है, किस हिसाब से नीचे की तरफ बैठता है, एक हिसाब से जो S स्टैंड फॉर डेंसिटी, S वर्ड जो है वो डेंसिटी को बताता है। ठीक है, उसके बाद जब mRNA के ऊपर राइबोसोम इस तरीके से अटैच हो जाता है तो इस कंडीशन को मैं बेटा पोलीजोम के नाम से जानता हूं। और जनरली राइबोसोम जो है बेटा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास देखने को मिलते हैं। कुछ इनके अंदर बेटा इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ इनके अंदर इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलती है जो कि रिजर्व मटेरियल को जो है स्टोर करेगी। ठीक है, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात आती है बाहर की तरफ इनको डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पिली देखने को मिलती है, पिलाई, और फिम्ब्रे देखने को मिलते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फ्लैजिला बेटा सेल वॉल की एक्सटेंशन होती है। सबसे पहली बात तो ये सेल वॉल से निकलती है। ठीक है, हेलिकली अरेंज होती है। ठीक है, हेलिकली अरेंज होती है। और फ्लैजिला जो है वो किस में काम करते हैं बेटा? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं बेटा? ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वहीं मैं बात करूं पिलाई जो है बेटा तब प्रेजेंट होगी जब प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। बेटा जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसमें हेल्प करेगी। बेटा पिलाई जो है जनरली रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, और उनमें प्रेजेंट होती है जहां प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। तीसरी बात, पिलाई जो है बेटा ग्लाइकोकैलेक्स से निकलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते बेटा फिम्ब्रे आते हैं बेटा किस चीज में? अरेंजमेंट के काम। फिम्ब्रे किस में काम आते हैं बेटा? अरेंजमेंट में काम आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ठीक है, या बैक्टीरिया, ठीक है, सब इसके अंदर आएंगे। ओके, नेक्स्ट इनका जो साइज है वो सब बहुत ही ज्यादा कैसा होता है बेटा?
यूकैरियोट के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ये डिवीजन वेरी फास्ट करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। प्लियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं। प्लियोमॉर्फिक नेचर का मतलब ये होता है कि बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मान लो मैं बैक्टीरिया की बात करूं, अगर बेटा मैं किसकी बात करता हूं, बैक्टीरिया की बात करता हूं, तो बैक्टीरिया के अंदर आपको डिफरेंट शेप देखने को मिलती है। जैसे रोड शेप, ठीक है, रोड शेप किसकी होती है बेटा, बैसिलस की होती है। किसकी होती है बेटा, बैसिलस बैक्टीरिया की होती है, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा कोमा शेप, ठीक है, कोमा शेप। कोमा शेप किसकी होती है बेटा, विब्रियो बैक्टीरिया की होती है, जैसे विब्रियो कोलरा हो गया, ठीक है। स्पाइरल शेप, स्पाइरल किसकी होती है बेटा, स्पाइरुलम की होती है। किसकी होती है, स्पाइरुलम की होती है, ठीक है। और स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल के अंदर बेटा कौन आएगा आपका, कोकस आएगा। कौन आएगा बेटा आपका, कोकस बैक्टीरिया आएगा, स्ट्रिप्टोकोकस, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपनी शेप क्या करते रहते हैं बेटा, चेंज करते रहते हैं, इस वजह से इनको प्लियोमॉर्फिक नेचर का भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि जो ये स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फ्लैजिला हो गया, फिम्ब्रे हो गए, पिलाई होगी, ठीक है, जो कि एक्सटेंशन होती है बाहर की तरफ। ऐसी एक एक्सटेंशन देखने को मिलती है बेटा सीलिया। आप ध्यान रखना बेटा, सीलिया जो है वो हमेशा कहाँ मिलते हैं बेटा, यूकैरियोट के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर सीलिया जो है वो देखने को नहीं मिलते। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि इनकी जो सेल वॉल है, इनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा, कि इनकी सेल वॉल जो है वो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के देती है, ठीक है, डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने में हेल्प करती है। कैसे सर, अगर सेल वॉल, बेसिकली सेल वॉल जो है बेटा वो किसकी बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनती है। इसके अंदर प्रोटीन प्लस पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन, ग्लाइकेन का मतलब होता है बेटा शुगर, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर ग्लाइकेन के अंदर आ जाता है NAM, NAM का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामिक एसिड, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि सेल वॉल के बेसिस पे हम इनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। बेसिकली बेटा मेरे पास बैक्टीरिया जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते बेटा ग्राम पॉजिटिव, एक होते बेटा ग्राम पॉजिटिव, और एक होते बेटा ग्राम नेगेटिव, ठीक है। एक होते ग्राम पॉजिटिव और एक होते ग्राम नेगेटिव। अगर आप बैक्टीरिया को एक स्लाइड के ऊपर लो, ठीक है, स्लाइड जिसके थ्रू हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जिसके ऊपर चीज़ों को रख के माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, अगर आप उस स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया को लेते हैं और उसके ऊपर आप क्रिस्टल वोयलेट की स्टेन डालते हैं बेटा, क्या डालते हैं, क्रिस्टल वोयलेट की स्टेन डालते हैं, ठीक है। स्टेन क्या होती है, जैसे मान लो मैं अपने यहाँ पे जो है वाइट शर्ट के ऊपर इंक डाल लेता हूँ, तो इंक की जो स्टेन, जो धब्बे हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल वोयलेट एक स्टेन है, जब हम लोग बैक्टीरिया के ऊपर डालते हैं और फिर उसके साथ आयोडीन डाला जाता है। क्या डाला जाता है बेटा, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, एक मोड्रेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बेटा, मोड्रेंट। वो क्या करता है, क्रिस्टल वोयलेट को उसमें अच्छे से जमा देता है। उसके बाद बेटा इसको एक्स्ट्रा स्टेन को अल्कोहल से वॉश किया जाता है। जब अल्कोहल से वॉश करते हैं और उसके बाद वो क्रिस्टल वोयलेट कलर दिखा रहा है, तो बेटा वो ग्राम पॉजिटिव है, और जो नहीं दिखाता बेटा वो ग्राम नेगेटिव है। अब ग्राम पॉजिटिव कैसे आएगा, ग्राम पॉजिटिव तब आएगा बेटा जब उनकी सेल वॉल के अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो है वो काफ़ी होगा, वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। जिनकी सेल वॉल बेटा, जिनकी सेल वॉल थिक होगी, जिनकी सेल वॉल कैसी होगी बेटा, थिक होगी, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा बेटा, ये जो ग्राम स्टेन है ये अच्छे से रुकेगी, ठीक है ना, क्योंकि जो थिक लेयर होगी उसमें अच्छे से जो है स्टेनिंग बैठ जाएगी, तो वो हमें दिखाई देगा तो ग्राम पॉजिटिव, और जिसके अंदर नहीं दिखाई देगा वो ग्राम नेगेटिव। दूसरा ग्राम नेगेटिव आया क्यों, क्योंकि बेटा एल्कोहल जो है वो प्रेजेंट है। एल्कोहल से जब मैं वॉश करता हूँ, लास्ट में इसको एल्कोहल से जब मैं वॉश करता हूँ, तो बेटा ग्राम नेगेटिव के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको मैं बोलता हूँ लिपोपोलीसैकेराइड की जो है मेम्ब्रेन होती है। जब मैं इसको अल्कोहल से वॉश करता हूँ तो बेटा लिपिड जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और लिपिड भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसमें डिजोल्व होकर बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से
जो इंक थी, जो स्टेनिंग थी, वो स्टेनिंग भी बेटा इनके साथ रिमूव हो जाती है, इसलिए वो कलर नहीं दिखाते। तो इसलिए बेटा मैं इसको ग्राम नेगेटिव बोलता हूँ और इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, ग्राम पॉजिटिव बोलता हूँ। ठीक है, तो ये सब बातें थी आज की हमारी किसके बारे में बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में।